तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। और मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एकदम रॉ वीडियो रहने वाला है, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे और ये मैं अपने पढ़ने के सेंस में बना रहा हूँ। बट अगर इससे आपको भी बेनिफिट हो रही है तो वीडियो को शेयर करने में चाहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। तो अभी तक आपने जो देखा था उसमें आपके पास सिर्फ इनपुट डेटा होता था और आपको उसमें से चीज़ों को करने के लिए सोचना पड़ता था, राइट। लेकिन अब क्या है कि आपके पास इनपुट डेटा भी दिया हुआ है और आपके पास आउटपुट भी दिया हुआ है। तो हम लोग इनपुट डेटा को फीचर्स बोलेंगे और लेबल्स हम लोग आउटपुट डेटा को बोलेंगे या फिर जो एक्चुअल आउटपुट है उसको बोलेंगे, ठीक है। अब ये सुपरवाइज्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ आपके पास डेटा भी है और उसका आउटपुट भी है। तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन लर्न करना है कि अगर मैं x दूं तो किसी तरह मुझे y मिल जाए, और ये y जो है इसको हम लोग y प्रिडिक्शन बोलेंगे। ओके, ठीक। अब यहाँ पे हम लोगों का जो मेन गोल है वो ये है कि हम लोगों को डेटा में पैटर्न फाइंड करना है। अभी तक हमने जो पैटर्न फाइंड किया वो रैंडमली कर लिया, लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से पैटर्न को फाइंड करना है जो कि फ्यूचर वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करे। और ऐसे जो वैल्यूज जिनको हम लोग फ्यूचर वैल्यूज बोलेंगे उनको हम लोग बोलते हैं टेस्ट डेटा या फिर न्यू इनपुट्स। बहुत सारे तरीके के सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है और ये सारे के सारे बेस्ड होते हैं कि आपका वैल्यूज किस तरीके से है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है बाइनरी। अब बाइनरी का मतलब ही है 2, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन, इसमें आप एज्यूम कर सकते हैं कि आपका लेबल या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर +1 या -1 होगा। अगेन एज्यूम सेम केस कि आपका +1 1 है और -1 0 है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप जीमेल में यूज करते हैं और वो है स्पैम क्लासिफायर। अब स्पैम क्या होता है, जो ये नहीं समझते वो सिंपल सा अनवांटेड ईमेल समझ लें। अनवांटेड ईमेल की वजह से क्या होता है कि आपका इनबॉक्स भर जाता है। तो जीमेल जो है वो काफ़ी हद तक वो अनवांटेड ईमेल को एक दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देता है, जिसको हम लोग स्पैम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जीमेल में। दूसरे टाइप का जो आता है वो होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन से ही आता है और इसमें जो है लेवल्स कितने भी हो सकते हैं बट वो फाइनाइट होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि लेबल्स फाइनाइट होंगे। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक चलेगा, नहीं, वैसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट होंगे। और इसमें आपको मल्टीपल लेबल्स के ऊपर प्रिडिक्शन करना होता है। तरीका बाइनरी क्लासिफिकेशन की तरह ही यूज करते हैं, आगे चल के देखेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आपको के क्लासेस दिए रहते हैं और उसके बेसिस पे आपको काम करना होता है। अब ये के जो है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है एक फाइनाइट वैल्यू के अंदर। ओके, एग्जाम्पल जो है वो है डिजिट क्लासिफिकेशन, k = 9। तो आपने अगर एमनिस्ट डेटा सेट के बारे में सुना है तो हम लोग जो डिजिट क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें 0 से लेकर के 9 तक के वैल्यूज होते हैं और हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि गिवन एन इमेज वो 0 है, 1 है, 2 है या 9 है, इस तरीके का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक लेबल नहीं है, आपके पास मल्टीपल लेबल्स यहाँ पे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल क्लास होते हैं, ठीक है। तीसरे तरीके का डेटा थोड़ा सा अलग टाइप का डेटा होता है और इस डेटे की खासियत ये होती है कि ये जो आपका डेटा है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू। और ऐसे वैल्यूज को हम लोग रियल वैल्यूज बोलते हैं। ओके, तो ये जो रियल वैल्यूज हैं इनका खासियत ये है कि ये आपको कितने भी बड़े रेंज के अंदर मिल सकते हैं। रेंज इन द सेंस कि आपका वैल्यू -0.000 कुछ से भी हो करके +99999 ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपको जो भी काम करना है वो इस रेंज के अंदर करना है। ओके, अब एक और कमाल की बात यह है कि ये सबसे अर्लीस्ट सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम था जिसका काफी हद तक स्टैटिस्टिकल रूट्स है। मींस इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स से इसको लिया गया है। ये रिग्रेशन जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है एक्चुअली, तो वहां से ये लिया गया है और वहां से इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टेम्परेचर को प्रेडिक्ट करना। मैं समझाता हूं कैसे। सपोज आपके पास टेम्परेचर के बारे में आपको दिया हुआ है कि आपका रेनफॉल कितना होगा, उसके बाद आपका
प्रिसिपिटेशन कितना होगा, उसके बाद ह्यूमिडिटी कितना होगा, ये सब होता है ना जिसमें हम लोग न्यूज में भी देखते हैं। तो ये सारी डेटा देते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग टेम्परेचर बताते हैं, राइट। आपने वेदर ऐप में देखा होगा ये चीज, है ना। तो वो चीज है। और इसका दूसरा, उसका अल्टरनेटिव वे कि अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रिसिपिटेशन दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी दिया हुआ है और आपको बताना है कि कितना रेनफॉल होगा एक पर्टिकुलर डे में, तो भी हम लोग रिग्रेशन ही करते हैं। व्हाई? बिकॉज अमाउंट ऑफ रेनफॉल कोई भी वैल्यूज ले सकता है, राइट। वो 0 पॉइंट से लेकर के 10 पॉइंट कुछ भी ले सकता है, राइट। तो ये कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू है, राइट। और कंटिन्यूअस से आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड स्टैट से आ रहा है, राइट। कंटिन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो आपका टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी है, जब आप ऊपर देख रहे थे तो यहाँ हमने बात की थी x1, x2, xn की। तो यहाँ पे ये है हमारा x1, ये है हमारा x2 और ये है हमारा xn। और आप पूछ रहे हैं कि रेनफॉल क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल कोई वैल्यू होगा, ये वैल्यू आपका yi होगा या y जो आपका दिया हुआ है वो होगा। ये मैं इसलिए अभी क्लैरिफाई कर रहा हूँ बिकॉज आगे हम लोगों को जानना है। इसको अभी के लिए इग्नोर करें, ये उतना कोई खास चीज नहीं है अभी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी के ऊपर। तो एक्टिविटी का सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि कौन सा चीज मल्टीपल क्लासेस के वैल्यूज के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का एक बात बहुत अच्छा है और ध्यान रखने वाला है, वो ये कि आपका जो लेवल्स है वो ग्रेटर देन 2 ही होगा हमेशा। अगर 2 है तो वो बाइनरी क्लास में चला जाएगा, मल्टी क्लास हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। तो अगर आप देखिएगा तो बी में आपको 5 क्लासेस प्रिडिक्ट करने हैं और डी में आपको 3 कैटेगरीज प्रिडिक्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक डिस्क्रीट नंबर है और यहाँ पे मोर देन 2 वैल्यूज है, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अब रिग्रेशन की खासियत ये होती है कि ये कोई भी वैल्यूज -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले सकता है। तो ऐसे में हमारा सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस वैल्यू होगा। तो कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए अगर आप ए और सी में देखिएगा तो उसी के अंदर है, बाकी सारे आपको कुछ और ही टाइप के मिलेंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग मेनली ये देखेंगे कि जो वैल्यूज हैं वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच हो। तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन कोई भी वैल्यू ले सकता है, रियल वैल्यू, राइट। रियल वैल्यू से मेरा मतलब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, सब है यहाँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी वैसा लेके चल रहे हैं, नहीं, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सी जो है प्रिडिक्ट मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन है, हमने ऊपर ही देख लिया था कि जो हमारा कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोगों को रेनफॉल बताना था, तो वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम। प्रिडिक्ट सेल्स ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का सेल्स, अगेन कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। आप जब पैसा कर रहे हैं तो हो सकता है आपका 100 रुपए का बिका, हो सकता है आपका 100 रुपए 50 पैसे का बिका। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस वैल्यूज आ रहे हैं अगेन, ठीक है। तो इसलिए रिग्रेशन आ गया, ओके। और जो बी नंबर है वो एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें जो लेबल्स हैं वो 2 हैं। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए अगर आप देखिएगा तो 2 ही क्लासेस हो सकते हैं। और ये 2 क्लासेस कौन कौन से होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। -1 0 से करस्पॉन्ड करेगा, +1 1 से करस्पॉन्ड करेगा। तो ऐसे केसेस में जहां पे आपको देखना है कि कोई चीज है और नहीं है, तो वैसे केसेस में बाइनरी क्लासिफिकेशन आप आंख बंद करके उसको मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि उसमें मल्टीपल क्लासेस ना हो। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो कैंसर, नॉट कैंसर, राइट। कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैंसर अगर है तो 1, नॉट कैंसर है तो 0। टूर्नामेंट विन करेंगे या नहीं करेंगे तो 0, विन करेंगे तो 1। तो ये है, ठीक है। और सी और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो रिग्रेशन का प्रॉब्लम है और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। डी मल्टी क्लास है और सी रिग्रेशन। तो इसी के साथ जो पहला टॉपिक हम लोगों का था सुपरवाइज लर्निंग का इंट्रो, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बात करेंगे। शुरुआत हम लोग रिग्रेशन से करने वाले हैं, इसलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।